पूर्णिमा टाइम न्यूज़ चैनल की तरफ से हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और आज हम यहाँ भारत के वैभवशाली देश के दिल्ली राज्य में उस्मानपुरा इस क्षेत्र में खड़े हैं। स्वच्छ भारत अभियान जो चलाया जा रहा है पूरे भारत में, आप देख रहे हैं ये हमारे देश के राजधानी का उस्मानपुरा क्षेत्र है। ये जो पहले नाला था, लेकिन आज यहाँ पर लोग अपना कूड़ा कचरा डाल करके यहाँ पर इसे डस्टबिन बना रखा है। और यहाँ के जो लोग हैं इन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके बारे में हम आज लोगों से बातचीत करेंगे। तो नमस्ते सर जी, हम आपका स्वागत करते हैं पूर्णिमा टाइम्स न्यूज़ चैनल पर। इसको भी कर लो। हाँ, अरे महावारी स्कूल आ गए। हाँ, ये देखिए जी। हाँ सर, आपका परिचय दीजिए। सर, मैं इस उस्मानपुर क्षेत्र का निवासी हूँ और मेरा नाम रमेश द्रविड़ है। आगे कोई सवाल? हाँ सर, इस नाले का क्या नाम है? ये गोकलपुर ड्रेन के नाम से जाना जाता है, हाँ जो उस्मानपुर क्षेत्र में है जी। और ये 5 किलोमीटर लंबा है। अच्छा, ये 5 किलोमीटर लंबा है जी। तो अभी इस नाले की सफाई, जो कूड़ा कचरा डाल रहे हैं, तो नाले की सफाई तो हर हफ्ते होती ही होगी ना? नहीं नहीं नहीं, अरे हर हफ्ते नहीं होती जी इसके बारे में तो मैंने कोर्ट में केस डाला है जी। और कोर्ट में केस में जो मैम सीडी का वकील है उसने कहा जी ये फ्लोटिंग है, हम इसकी डेली सफाई करते हैं। और आप देख लीजिए इसकी सफाई जो 8-8 महीने तक नहीं होती, 6-6 महीने तक नहीं होती। तो ये इसकी सफाई कैसे करते हैं, मतलब कैसे करते हाँ हैं? इस गंदगी को निकाल के लोगों के घरों के सामने डाल देते हैं जी। और क्या कई महीने या 15-20 दिन तक तो उठाते नहीं। और उन्होंने लिख के भी दे रखा है कोर्ट में कि जी हम इसको उठा लेते हैं, लेकिन फिर भी कोर्ट का जो है वो जो उन्होंने लिख के दे रखा है ना, उसकी अवहेलना करते हैं, उल्लंघन करते हैं जी। तो आप सर क्या चाहते हैं दिल्ली सरकार से और नगर निगम से? आपकी क्या मांग है, क्या चाहते हैं? यही मांग है हमारे निवासियों की, मेरी तो अपनी है कि इसको कवर्ड किया जाए, इसको पाट दिया जाए ताकि लोग इसमें गंदगी को ना डालें जी। तो इसकी वजह से तो काफ़ी समस्या है, परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता होगा, जैसे कि कोई बीमारी हो। हाँ जी, हाँ। तो उसके ये बारे है, में कुछ? देखो पूछ लो, ये सब खड़े हैं ये निवासी यहाँ के। हाँ भाई जी, जब यहाँ- अस्सलाम वालेकुम। कैसे जब आप? यहाँ- जी अलहमदुलिल्लाह। जब यहाँ गंदगी निकाली जाती है ना, गंदगी निकाल के लोगों के घरों के सामने डाली जाती है तो एक बड़े ऊंचा ढेर लग जाता है जी। और उसकी गंदगी से जो हवा दूषित होती है, पर्यावरण दूषित होता है, वो सरकार को नहीं दिखाई देता और उस बीमारी से लोगों को बीमार होते हैं। स्किन होती है, डायरिया होता है, टाइफाइड होता है, ये बीमारियाँ होती हैं। और कीड़े लोगों के घरों में घुस जाते हैं, ये बीमारियाँ होती हैं। तो पहले जो तालाब था यहाँ पर, तो उस तालाब में काफ़ी जीव जंतु भी होते नहीं, होंगे। ये पहले तालाब नहीं था, हाँ, ये साफ पानी बहता था पानी यहाँ। बहता था जी। हाँ, उसके ये बारे में नहर थी, साफ पानी की नहर थी और इसको 2002 में इसको नाले में तब्दील कर दिया और आज देखो ये हालत है। तो आप चाहते हैं कि दिल्ली सरकार और नगर निगम जो है वो आपकी बात को सीरियसली ले और इसकी सफाई और इसे बंद करना, हाँ। ये आपकी मांग है? अगर ये ढक जाएगा जी। तो लोग इसमें गंदगी नहीं डालेंगे नहीं डालना। और इसको निकालने में जो करोड़ों खर्च होते हैं, वो भी बच जाए। हाँ, और हमें क्या पता वो कितने खर्च होते हैं, उनकी कितना बचता है कितना नहीं बचता, हमें तो नहीं पता। लेकिन इसको निकालने में जो करोड़ों खर्च करते हैं, कम से कम वो एक बार पटने में तो बच जाएगा। जी बहुत सही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी, आप हमारे चैनल पर आए और जो समस्या के बारे में आपने बताया वो बहुत ही लाजमी है और ये कूड़ा कचरा यहाँ डालना तो बंद होना चाहिए। और आगे चलते हैं हम, अभी चलिए आगे भी चलते हैं। तो आगे हम चलते हैं। तो यहाँ पर उनकी मांग है कि इसे अगर ढक दिया जाए तो लोग इसमें कचरा डालना बंद कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर ढका हुआ है, ऐसे यहाँ पर ढक दिया जाए तो यहाँ पर कूड़ा कचरा नहीं डाला जाएगा और ये जो ज़मीन है यह पार्किंग की अच्छी किसी काम के लिए भी आ सकती है।
और दूसरी बात, यहाँ पर कूड़ा कचरा डालने के बाद में जो सफाई करनी पड़ती है, शायद उसमें लाखों रुपयों का खर्चा भी आता है, वो भी बच सकता है। 5 किलोमीटर की ये लाइन है, तो 5 किलोमीटर तक का ये सफाई करना हर बार बहुत ही खर्चीला कार्यक्रम होता है। और अगर नहीं हो पाई सफाई तो यहाँ रहने वाले लोगों के लिए अपना स्वास्थ्य सुरक्षित रखना बहुत ही कठिन हो जाएगा। कोई बीमारियाँ यहाँ से फैल सकती है और हमारे जो भारत देश के नागरिक है वो बीमार हो सकते हैं। तो दीदी नमस्ते, आपके सामने जो बड़ा डस्टबिन है उसके बारे में आइए, थोड़ा सा नीचे आइए। इसके बारे में क्या कहना है आपको? सर देखो, सब बीमारी फैलती है, बच्चे बीमार होते हैं, हमारे डेंगू फैल जाता है, कितनी बीमारी, बच्चों को उल्टी बुखार दुनिया की बीमारी हो जाती है। सर हम बहुत परेशान हैं यहाँ पे। माने कि कूड़ा निकालो मना नहीं करते हैं हम, बट अपने गाड़ी लगाओ उठा के लेके जाओ। हम ये नहीं कहते कि कूड़ा भी ये घरों का यहीं का आसपास का होता है, इस चीज़ को हम भी नहीं कह रहे हैं, बट ये कि साथ साथ उठाओ और लेके जाओ। हमें बहुत परेशानी होती है, घरों के सामने कीड़े निकलते हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं। बताओ हम कहाँ से बच्चों के पीछे पैसे लगाएंगे? तो आप देख रहे हैं ये आम आदमी परेशान है। यहाँ का जो ये कूड़ा कचरे की समस्या है ये काफ़ी बढ़ी हुई है और इस पर शासन एक्शन लेकर कुछ करना चाहिए। अगर ढकना एकमात्र इसके ऊपर में जो है रास्ता दिख रहा है, अगर ढकने से ऊपर की ज़मीन हमें काम आ सकती है। हर बार कूड़ा कचरा उठाने का जो खर्चा है वो भी बच सकता है और लोगों के स्वास्थ्य से जो खिलवाड़ हो रहा है वो भी बंद हो सकता है। स्वास्थ्य उनको मिल सकता है। बच्चे जो बीमार पड़ रहे हैं, अनेकों तरह के वायरस यहाँ से फैल सकते हैं बीमारी के, और आम आदमी की परेशानी बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए हम चैनल की ओर से शासन को ये निवेदन भी कर सकते हैं कि इसके ऊपर कुछ ठोस एक्शन। आप देख सकते हैं दूर तक का 5 किलोमीटर बहुत बड़ा एरिया होता है और हर सुबह शाम खाना पीना रहना 24 घंटा यहाँ के नागरिक जो है यहाँ से परेशानियाँ उठा रहे हैं और इसके लिए हमें उनको भी नमस्ते श्री हाँ जी, नाले के बारे में चल रहा है। कूड़ा निकाल देते हैं हम जी, महीने तक उठता ही नहीं है। हम लोगों को आने जाने में बड़ी समस्या होती है, घरों में कीड़े चले जाते हैं, बच्चे सब बीमार होते हैं, बहुत परेशानी होती है। मैं तो एक दिन 22 दिन घर में ही पैक था। इतना एमसीडी फ़ोन कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, नेता लोग भी नहीं सुनते हैं। वोट होती है तो वोट लाते हैं, दोनों करेंगे फिर टाइम तो थोड़ा बहुत होता, फिर होता ही नहीं कोई काम। जी, तो ये आप देख रहे स्वच्छ भारत अभियान हमारा ज़ोरों से चल रहा है और यहाँ पर 8-8 महीने 6-6 महीने किसी बात की सफाई नहीं हो पा रही है। तो इस अभियान को हमारे राजधानी में अच्छी तरह से चलाया जाए। लोगों को अपने स्वास्थ्य का अधिकार है, वो स्वस्थ उन्हें मिलना चाहिए। उनके बच्चे हैं यहाँ पर, उनके माँ बाप है, परिवार है और सारे लोग इसी बात से परेशान हैं ताकि ये कूड़ा कचरा जो है निकल जाए। अपनी रोजी रोटी तो कमाने के लिए वो सब बेचारे घर छोड़कर बाहर जाते, लेकिन बाकी परिवार इसी इलाके में 24 घंटे रहता है। तो इसके लिए उन परिवारों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए ये समस्या किसी एक परिवार की नहीं है, पूरे इलाके की है। तो इस पर शासन गौर करे और इस पर एक्शन लेकर इसे अगर बंद कर देते हैं तो इसके ऊपर की ज़मीन हमें यूज़ करने के लिए मिलेगी। बीमारियों पर जो खर्चा हो रहा है, कचरे के सफाई पर जो खर्चा हो रहा है वो भी बच सकता है। पूर्णिमा टाइम्स न्यूज़ चैनल पर आप बने रहने के लिए हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। आपका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया जी रमेश जी, आपने हमारे चैनल के लिए ये न्यूज़ दी, लोगों के भले के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए हमारे चैनल पर आप है, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपका दिन शुभ रहे।